औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि लॉ गेट सिलेबस से रिलेटेड बहुत सी टिप्स ऐसी हो सकती हैं जो बेनिफिशियल होती हैं, और मैंने खुद वो अपनाई है, उन पे काम किया है और उन्हीं के लिहाज से जो सिलेबस था वो प्रिपेयर करने की कोशिश की थी। तो इस वीडियो में उसी के मतलब मैं आपको बताऊँगी ताकि आप लोग भी इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। तो सबसे पहले ये चीज़ आती है कि जब सिलेबस अनाउंस हो जाता है और आप अपने सामने उसे ले आते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि रीड योर सिलेबस मोर देन 2 टाइम्स। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपने 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा उसे रीड आउट किया होता है तो आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है। वो एक ज़हनशी होने वाली सूरत हाल होती है कि आपको पता चल जाता है कि सिलेबस में किन किन टॉपिक्स को हिट किया गया है और किन टॉपिक से रिलेटेड सिलेबस जो है वो सेट किया गया है। अगर आप सिर्फ एक दफ़ा पढ़ेंगे तो उसका बड़ा धुंधला सा तस्वुर आपके दिमाग में रहेगा, तो वो इतना यूज़फुल साबित नहीं हो सकेगा। तो बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली चीज़ ये है कि सिलेबस का एनालिसिस किया जाए और उसको तकरीबन कम से कम 2 दफ़ा पढ़ के आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि आया कि सिलेबस मुश्तमिल किन हिस्सों पर है। उसके बाद आता है कि ये चीज़ देखी जाए विच सब्जेक्ट्स आर द पार्ट ऑफ सिलेबस एंड हाउ मच एरिया ऑफ दिस सब्जेक्ट्स आर कवर्ड इन सिलेबस। यानी कि जब हमारा सिलेबस आता है तो हम ये चीज़ देखते हैं कि कौन सी चीज़ जो है कि कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे सिलेबस के अंदर शामिल हैं, कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका हिस्सा सिलेबस में ज़्यादा है, उनके मार्क्स भी ज़्यादा हैं, और कौन से सिलेबस में सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके हिस्से शॉर्ट तरीके से पूछे जाएंगे और उनके मार्क्स भी कम हैं। तो ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। गो थ्रू द टॉपिक्स ऑफ syllabus keenly and try to understand why this part is added in syllabus। अब ये भी एक बहुत अहम नुक्ता है कि जब आप टॉपिक्स को गो थ्रू कर लेते हैं, यानी कि उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में जब आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं ये चीज़ सामने आती है, या आप इस बारे में सोचने की कोशिश करते हैं कि किस सिलेबस में सिर्फ यही हिस्सा क्यों शामिल किया गया। पूरी बुक में से अगर डेफिनेशंस हैं, ठीक है, तो ये हिस्से को क्यों शामिल किया गया, इसमें से कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, और अगर प्रैक्टिकल या प्रोसीजर साइड पे गए हुए हैं तो वो हिस्सा क्यों पूछा गया। तो बेसिकली कहने की बात ये है कि आपको सिलेबस को गो थ्रू करना, और वो भी कीनली, बहुत ज़रूरी है ताकि आप सबसे पहले ये जान सकें कि हमारा सिलेबस होगा क्या। क्योंकि एक अहम मसला ये भी है कि जो लॉ गेट के स्टूडेंट हैं वो स्टार्टिंग से सिलेबस गो थ्रू नहीं करते, फिर एंड पे आके वो इवन के सिलेबस पूछ रहे होते हैं कि सिलेबस है क्या, तो हमें बताया जाए। तो इस तरह से ये तरीक़ाकार नहीं होता। तरीका यही होता है कि आप उसे आराम से बैठ के गो थ्रू करें, 2-3 दफ़ा पढ़ें, फिर अंदाज़ा लगाएं, फिर कोई चीज़ आपके माइंड में स्केच आउट होगी, फिर अंदाज़ा इससे आपका बेहतर भी होगा और मैनेजमेंट भी सही हो सकेगी। अब इसमें चीज़ आती है मेक प्रॉपर मैनेजमेंट इन टाइम टेबल। जब तक आप अपना एक टाइम सेट नहीं करते पढ़ने का, एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करते, तब तक आप लॉ गेट के पेपर में अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर सकते। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली आप एक टाइम टेबल बनाएं, उसके अंदर प्रॉपर मैनेजमेंट करें ताकि आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। प्रिपेयर लेंथी सब्जेक्ट्स एवरी डे एंड शॉर्ट्स पार्शली मैनेज विद इट। अब वो सब्जेक्ट्स जो कि लॉन्ग हैं या जिनका हिस्सा ज़्यादा है सब्जेक्ट वाइज सिलेबस के अंदर, उसको आप हर दिन सेट करें, और ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि शॉर्ट हैं उनको एक एक दिन करके साथ रख लें।
लेकिन वो सब्जेक्ट जो कि लेंथी हैं और जिनका पार्ट ज़्यादा है लागेट सिलेबस में, उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसे डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ उसका साथ पढ़ते रहें। प्रिपेयर सिलेबस फ्रॉम मेन टेक्स्ट बुक्स, बेयर एक्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स एंड ट्राई टू क्लियर कॉन्सेप्ट। अब ये बहुत अहम चीज़ है कि जो बेयर एक्ट्स होते हैं उनको सिलेबस के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारा पेपर सेट करने वाला होता है उसमें वो जो लैंग्वेज ऑफ लॉ यूज़ करता है वो बेयर एक्ट की होती है। और हमारी रिकमेंडेड बुक्स भी बेयर एक्ट्स ही होते हैं कि हमारे पास वो किताब मौजूद हो। उसकी एलेबोरेशन के लिए हमारे पास मज़ीद की बुक्स मौजूद होती हैं, लेकिन जब तक आप बेयर एक्ट्स को रीड आउट ना करें तब तक आप की बुक से सिर्फ उसकी चीज़ पे इत्तफाक कर लेना काफ़ी नहीं। बेयर एक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए बेयर एक्ट्स में जो क्वेश्चन या कोई चीज़ या कोई भी ऐसा नुक्ता है जो आपको समझ नहीं आता, तो उसके लिए की बुक्स यूज़ की जा सकती हैं। लेकिन अव्वल कोशिश यही की जाए कि बेयर एक्ट्स को बार बार पढ़ा जाए और उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश की जाए। ये बेहद ज़रूरी है। अब इसके अलावा संडे ट्रेजेडी। अब संडे ट्रेजेडी इसमें मैंने इस वजह से ऐड की है ये स्लाइड, क्योंकि जब आप पढ़ लेते हैं वीकली एक आपने काम किया है, तो इतवार वाले दिन या संडे के दिन आप ये कोशिश कीजिए कि हफ्ते या पूरा हफ्ता हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो हम अपने आप को इवेलुएट करें कि हमारे चीज़ें कितनी हमारे माइंड में हैं और मज़ीद इसको तवज्जो की ज़रूरत है। तो उसकी रिवीजन भी हो जाएगी और वो अच्छे तरीके से आपके दिमाग का हिस्सा बन जाएगी। एक पुख्ता ज़हन-नशीनी जो है वो कायम हो जाएगी। तो इस लिहाज से कम एक दिन ज़रूर रखें, चाहे 2 हफ्ते बाद रखें, लेकिन मेरे नज़दीक 2 हफ्ते बाद काम ज़्यादा हो जाता है। इसलिए बहुत डिसेंट और ये चीज़ सामने आती है कि आप वीकली बेसिस पर संडे वाले दिन अपने आप को एवेलुएट भी करें और इसके साथ जो है जो हफ्ता भर आपने पढ़ा हो उसको दोबारा से रिवाइज करें पूरे दिन में। फॉर द बेस्ट प्रेपरेशन ऑफ MCQ, सोल्व मॉक टेस्ट एक्सरसाइजेज, लिसन यूट्यूब लेक्चर्स, लीगल वेबसाइट्स, इट विल इन्हेंस कॉन्फिडेंस एंड मेक योर सेंस स्पेशलाइज्ड। अब एक बहुत अहम बात ये भी आती है कि MCQs बेस पेपर होता है मोस्टली लॉ-गेट का, तो उसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि आप जो चीज़ पढ़ें उसके MCQs चाहे खुद बनाएं, नोट्स बनाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अक्सर सब्जेक्ट्स पे मॉक टेस्ट नेट के ऊपर ही अवेलेबल हैं। तो उन मॉक टेस्ट को सॉल्व करें, एक्सरसाइजेस कीजिए, इवन टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पे जो लेक्चर्स पड़े हुए हैं उनको ज़हन-नशीन करने की कोशिश कीजिए, उनको बार बार सुनिए। लीगल वेबसाइट्स में कहीं मवाद बहुत अच्छा दिया हुआ है, जहाँ से चीज़ समझ नहीं लगती लीगल वेबसाइट्स को विज़िट करिए। तो इससे जब ये था कि MCQs में हम मॉक टेस्ट बार बार मुख्तलिफ़ जगहों से करने की कोशिश करते हैं, तो उस लिहाज से आपको खुद पता चलता रहता है कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, मज़ीद कितनी की ज़रूरत है, कौन सा हिस्सा ऐसा है जिसमें आपकी तैयारी में भी कमी पेशी है, कौन सा हिस्सा है ऐसा है जिसमें आप फुली तौर पर प्रिपेयर्ड हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब यूट्यूब लेक्चर्स बेसिकली एक बहुत अच्छा ज़रिया है, क्योंकि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप बुक से पढ़ते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप बोर हो जाते हैं और आप किसी और मेथड से उस चीज़ को जो है वो रिवाइज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आप बुक्स ना उस टाइम देखें, लेक्चर्स सुने और उससे मुतल्लिक़ चीज़ें लिखें। डेफिनेशंस पार्ट हो गया, उसमें एक बार आप बुक से पढ़ते हैं तो आपको समझ लग गई, लेकिन उसके दूसरी बार आप उसको रिवाइज़ करना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड लेक्चर्स देख लें। उससे ये है कि एक सीखने का तरीक़ाकार भी है ये कि एक हम खुद पढ़ते हैं, कुछ हमारे देखने से हमारे दिमाग में रह जाता है, कुछ चीज़ें हमारे सुनने से हमारे दिमाग का हिस्सा बनती हैं, कुछ चीज़ें हमारे पढ़ने से हमारे दिमाग का हिस्सा बनती हैं। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पढ़ा हुआ या हमारी नज़रों से गुज़रा हुआ
किसी तौर पर भी जो है वो ज़ाया नहीं जाता, बल्कि कोई ना कोई चीज़ इस तरह से हमारे दिमाग में रह जाती है। फिर कुछ टॉपिक्स इस तरह से होते हैं कि हम ये सोचते हैं कि यार हम ना अब इनको छोड़ देते हैं, इतना कुछ तो कर लिया। तो ये मेरी ख़ास ताकीद है कि कोई भी चीज़ ना छोड़ें। अगर आप कोई चीज़ उसको बहुत अच्छे से नहीं भी करना चाहते, तो कम से कम उससे रिलेटेड कोई एक दो लेक्चर्स ज़रूर सुन लें, ताकि कुछ ना कुछ ऐसा आपके दिमाग में रहे कि अगर उससे रिलेटेड कोई एमसीक्यूज़ आए भी तो आप उसे डिसेंटली डील कर सकें। फोकस ऑन लैंग्वेज ऑफ टेक्स्ट एज वेल एज कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्स्ट। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ला गेट के पेपर में। और वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा पेपर सेट होता है उसके अंदर दो सूरतें सामने आती हैं। कुछ क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं कि जिसमें लैंग्वेज ऑफ टेक्स्ट के अंदर से वर्ड्स और एलिमेंट्स स्किप किए होते हैं और उसी के 4 जुज़ बनाए गए होते हैं कि इसमें से कौन सा वर्ड यूज़ होगा। इसीलिए आप जब कोई आर्टिकल, सेक्शन, ऑर्डर, व्हाट्सएवर कोई भी चीज़ इससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज को बहुत अच्छे से रीड करें। उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक जगह निकाल के लिख लें और उसे बार बार देखें। दूसरा ये कि उस लैंग्वेज से रिलेटेड आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि दूसरी तरह के क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं कि जो चीज़ पूछी गई है उससे मुतल्लक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। तो ये दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखकर जब आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी ऐसा कोई भी नुक्ता नहीं रहेगा जो आपको समझ ना आए या कोई चीज़ मिस हो जाए पेपर में। तो ये मेरी वीडियो का इख्तिताम होता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इसके ऊपर अमल करके आप सिलेबस जो है वो बेहतर तरीके से गो थ्रू कर सकते हैं। दूसरा ये कि कम से कम 15 दिन और 1 महीने का टाइम पीरियड अपना ज़रूर सेट कीजिए अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो शॉर्टकट बिल्कुल भी ना अपनाएं। और वो स्टूडेंट्स जो कि एलएलबी कर रहे हैं अभी, तो वो अपने टीचर्स से ये चीज़ कहें जब वो इन पार्ट्स पे आते हैं जो कि ला गेट के सिलेबस में मुश्तमिल है, क्योंकि ला गेट के सिलेबस में अगर कुछ चेंजिंग्स होती हैं तो कुछ हिस्से पे चेंजिंग्स होती हैं, सारी चेंजिंग्स नहीं हो जाती। तो बेसिक जो क्राइटेरिया है सिलेबस का वो मोस्टली वही रहता है। तो अपने टीचर्स से रिक्वेस्ट करें कि वो हिस्से उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएं, उनको याद करवाएं, ताकि जब ला गेट आए तो उसमें उनकी पहले से ही तैयारी बेहतर हो सके और ये जो ला गेट के पासिंग की जो रेशो है इसके अंदर इजाफा हो सके। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।